हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट फॉर लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है ये। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको देखोगे तो आपको ये जो वीडियो है असेसमेंट है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव वो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप पहले जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं असेसमेंट की। तो देखिए असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट होता है कि जब हम स्टूडेंट्स का क्या करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं। जो भी हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया है फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ। सो असेसमेंट क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस टू मेक जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग। क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में? असेसमेंट में कि डाटा को गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। किस लिए? कि हमें जजमेंट पास करनी है, ठीक है, और स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी हुई है इसके बारे में। सो इट इज़ द क्रूशियल लिंक बिटवीन द लर्निंग आउटकम्स एंड कंटेंट एंड टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी। तो एक बहुत ही क्रूशियल लिंक होता है कि बच्चों ने कितनी लर्निंग की है। बच्चों ने जब टीचर ने बच्चों को टीच किया तो स्टूडेंट ने क्या है, कितनी लर्निंग की है, कंटेंट उसे कितना समझ में आया है, और टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज़ इफेक्टिव हुई हैं या नहीं हुई हैं इसके बारे में पता लगाने के लिए हम उनकी असेसमेंट करते हैं। सो असेसमेंट इज़ यूज्ड बाय द लर्नर्स एंड देयर टीचर्स टू डिसाइड वेयर द लर्नर्स आर एट इन देयर लर्निंग। तो ये जो असेसमेंट होती है वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं और टीचर भी कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं ये जानने के लिए कि उनकी लर्निंग जो है वो किस हद तक हुई है, कहाँ तक हुई है। सो वेयर दे नीड टू गो एंड हाउ द बेस्ट दे टू गेट देयर, कि वो कहाँ पर उनको जाना चाहिए, उनको कहाँ पर जाने की आवश्यकता है और वो कहाँ तक जा सकते हैं, वो बेस्ट कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। सो द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़ टू इम्प्रूव लर्निंग। असेसमेंट का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि जो भी लर्निंग बच्चों को करवाई गई है वो क्या हो, इम्प्रूव हो, वो बेटर हो। इन्फॉर्म करता है टीचिंग के बारे में। देन हेल्प स्टूडेंट्स अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। बच्चों को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो है वो अचीव कर सके। दे कैन एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल रिपोर्ट्स ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है, स्टूडेंट्स के बारे में कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस जो है वो डिफरेंट किनको देते हैं। एक तो स्टूडेंट को देखते हैं, टीचर को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं, अदर पार्टीज़ को भी प्रोवाइड करते हैं। तो असेसमेंट बेसिकली आपको समझ में आ गया है कि जो भी हमने बच्चों को टीच किया है, जो भी बच्चों को पढ़ाया है, उससे रिलेटेड हम डाटा को क्या करेंगे, गैदर करेंगे, देन उसको इंटरप्रेट करेंगे। किस लिए? हमें जजमेंट देनी है बच्चों की लर्निंग कितनी हुई है, किस तरह से हुई है और कितनी इफेक्टिव हुई है, तो हम इसलिए असेसमेंट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की, कि इम्पोर्टेंस क्या है, आखिरकार क्या महत्व है असेसमेंट करने का। सो पहला महत्व है अफेक्ट मैनी फैकेट्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के बहुत सारे जितने भी फैकेट्स हैं उनको अफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर एजुकेशन। बेटर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द कोर्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट, कि कहाँ तक जो भी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए थे स्टार्टिंग में तो वो कहाँ तक पूरे हुए हैं, कहाँ तक अचीव हुए हैं। अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट स्टूडेंट शुड नो और एबल टू डू बाय द टाइम ऑफ लेसन इज़ कम्प्लीटेड। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम स्टार्टिंग में जो है बच्चों को टीच करने से पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और एंड होने के बाद, लेसन को कंप्लीट होने के बाद ये जानना कि बच्चा वो जो भी ऑब्जेक्टिव थे उनको पूरा करा है या नहीं करा, बच्चा बता पा रहा है चीज़ें या नहीं बता पा रहा है। सो असेसमेंट अफेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या क्या जाता है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ग्रेड, बच्चों की क्या ग्रेड आई है, A B C A+, B+, C+, उनकी क्या ग्रेड है। प्लेसमेंट के बारे में बताता है। एडवांसमेंट एज वेल एज करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल नीड्स एंड स्कूल फंडिंग। तो इन सभी के बारे में क्या है, हेल्पफुल होता है। उसके बाद है हेल्प स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को तो हेल्प करेगा ही। सो असेसमेंट इज़ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग बिकॉज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न। बच्चों को लर्न करने में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चों को भी पता चल जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पर है, कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो वो फिर क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
व्हेन स्टूडेंट्स आर एबल टू सी हाउ दे आर डूइंग इन अ क्लास, तो बच्चे क्या है ये एबल कर पाते हैं, अपने आप को क्या एबल मानते हैं ये देखने का कि वो कहाँ पर क्लास में स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो क्लास में, एंड दे आर एबल टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे अंडरस्टैंड द कोर्स मटीरियल। तो उनको ये भी पता चल जाता है असेसमेंट से कि हमें अपना जो भी कोर्स मटीरियल है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है टीचर अपने जो भी उसके इंस्ट्रक्शनल जो भी मटीरियल है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है मोटिवेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। असेसमेंट कैन ऑल्सो हेल्प टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बच्चों को मोटिवेट करता है। इट्स इफ़ स्टूडेंट्स नो दे आर डूइंग पुअरली, अगर बच्चों को पता है कि वो ठीक नहीं काम कर रहे हैं, वो पुअर काम कर रहे हैं, सो दे मे बिगिन टू वर्क हार्डर, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे अंदर कमी है, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। इससे हेल्प्स टीचर, बच्चों के लिए हेल्पफुल है, टीचर के लिए हेल्पफुल है, बच्चों को मोटिवेट करती हैं, एजुकेशन के बहुत सारे फैकेट्स को टच करती हैं। सो जस्ट एज असेसमेंट क्या है हेल्प स्टूडेंट, जैसे बच्चों को हेल्प करती है उसी तरह क्या है ये टीचर को भी हेल्प करती है। फ्रीक्वेंट असेसमेंट अलाउ टीचर टू सी इफ़ देयर टीचिंग हैज़ बिन इफेक्टिव, अब फ्रीक्वेंटली लगातार बार बार जब असेसमेंट किया जाता है तो टीचर को भी पता चल जाता है कि उनकी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। सो असेसमेंट ऑल्सो allows teachers to ensure students to learn what they need to know in order to meet the course learning objective, कि कोर्स के जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से बच्चों को लर्न करवाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो ये टीचर को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बच्चों का जो बिहेवियर है, क्योंकि हमें पता है लर्निंग क्या होती है, लर्निंग होती है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सो असेसमेंट क्या करता है, असेसमेंट इज डिजाइन सो दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स कोर्स गोल्स एंड मॉडिफाई देयर बिहेवियर इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल्स। तो जो हमारा असेसमेंट होता है वो क्या करता है कि असेसमेंट हम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए थे, गोल सेट किए गए थे, उनको किया जाए, उनको अचीव किया जाए। तो इस बारे में क्या करता है अंडरस्टैंड करवाता है स्टूडेंट को कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, कि कितनी कहाँ तक, किस क्षमता तक वो क्या है कोर्स के गोल्स को अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है। और जो उसका बिहेवियर है, ठीक है, मॉडिफाई देयर बिहेवियर इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए उसके बिहेवियर को भी मॉडिफाई किया जा सकता है इसके द्वारा। और फॉर फीडबैक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। वो कैसे कि असेसमेंट इज़ really only a good as the feedback that accompanied it. So feedback is the teacher response to the student work. तो feedback क्या होता है कि टीचर रिस्पॉन्स करते हैं। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स देना, कि स्टूडेंट ने जो भी काम किया है, जो भी वर्क किया है, तो टीचर उसके प्रति क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं इन ऑर्डर टू मेक असेसमेंट एंड इफेक्टिव एज पॉसिबल। सो असेसमेंट को जितना ज़्यादा हमें क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है, सो टीचर शुड प्रोवाइड देयर फीडबैक एज वेल एज लेटर ग्रेड। तो टीचर को स्टूडेंट को क्या है फीडबैक भी देनी चाहिए और लेटर ग्रेड भी, मतलब क्या है ABC, मतलब किस ग्रेड को बच्चा डिजर्व करता है इसके बारे में भी बच्चे को बताना चाहिए। It is important that students understand why a particular question was incorrect or why their essay didn't meet requirement। तो बच्चों को पता चल जाता है कि जो भी उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है वो इनकरेक्ट क्यों है, ठीक है ना, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस क्वेश्चन से, और जो भी उन्होंने ऐसे लिखे हैं तो वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे, उनके नंबर कम क्यों आए हैं। तो हर चीज़ के बारे में बच्चे को बताया जाता है, तो बच्चा क्या करता है इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंस की असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला था अफेक्ट मैनी फैकेट्स ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट को हेल्प करता है, मोटिवेट करता है, टीचर को हेल्प करता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर में मदद करता है और फीडबैक प्रोवाइड करता है बच्चे को। चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट। गाइज मैं कहना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन है ये अगर मैं कहूँ तो 99% चांस है इसके एग्ज़ाम में आने के। तो ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस की बात करेंगे तो पहला उसका ऑब्जेक्टिव अगर हम कहें तो वो ये है टू असिस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। तो बच्चे की जो लर्निंग है उसके बारे में असिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, असिस्ट करता है स्टूडेंट को लर्न करने के लिए।
टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि बच्चा जो है स्टूडेंट है उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या उसके अंदर कमज़ोरियाँ हैं, इसके बारे में पता लगाया जाता है इसमें। टू असेस इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, कि जो भी स्ट्रैटेजी टीचर ने अडॉप्ट की है बच्चे को पढ़ाने के लिए वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वो काम में आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में जानने में हेल्पफुल है। टू असेस एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलर प्रोग्राम, की जो भी करिकुलर प्रोग्राम बनाए गए हैं बच्चों के लिए, ठीक है, तो उसको क्या करना, उसको एसेस करना, उसका मूल्यांकन करना और उसके साथ साथ क्या करना, इम्प्रूव करना उसकी इफेक्टिवनेस को। देन टू असेस एंड इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस, टीचिंग की इफेक्टिवनेस को भी हमें इम्प्रूव करना है। टू प्रोवाइड डाटा दैट असिस्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग लेने के लिए अल्टीमेट हमें इवैल्यूएशन करने के लिए असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो असेसमेंट है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। टू कम्युनिकेट विद एंड इन्वॉल्व पेरेंट्स, तो क्या है बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस आई है उसको उनके पेरेंट्स को बताया जाता है, तो क्या कम्युनिकेट करने में भी ये हेल्प करता है। चलिए अब पर्पस की बात करते हैं। तो पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस है प्लेसमेंट पर्पस, प्लेसमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है असेसमेंट। सो असेसमेंट इज़ हेल्पफुल इन प्लेसमेंट सर्विसेज। तो पहला है प्लेसमेंट इन कोर्स ऑफ स्टडी, तो मतलब क्या, पहले स्टडी को चूज़ करने में हेल्प करता है। सो असेसमेंट डाटा हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन अबाउट सिलेक्शन और प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्स अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए अब क्या होता है कि जब हम 10th पास करते हैं, 10th पास करने के बाद जो भी हमारे मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे और एक जो टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जर्नल टेस्ट लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, तो वो इस तरह से बनाया जाता है कि जो बच्चा उसको क्वालिफाई करता है तो वो आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम्स जो है वो चूज़ कर सकता है। तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो जो हम जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, असेसमेंट होता है बच्चे का। तो उसके द्वारा हम बच्चे को कोई भी पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट वो चूज़ करना चाहता है उसको, वो सब्जेक्ट अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उस टेस्ट में तो हम उसको साइंस दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम फिर क्या है उसे कॉमर्स दे सकते हैं। उसका जिस भी फील्ड में क्या है वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वो जा सकता है इस टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी चूज़ करने में हेल्प करती है। अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है उसको, अगर सीए बनना है तो वो अकाउंट्स में अच्छा होना चाहिए, अगर उसे इंजीनियरिंग में जाना है तो वो साइंस फील्ड में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि क्या है बच्चा कौन सी फील्ड में ज़्यादा अच्छा है उसका टेस्ट लेकर, एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर। तो ये कोर्स ऑफ स्टडी में भी हेल्प करता है। देन प्लेसमेंट इन को करिकुलर एक्टिविटी, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस तरह से कि असेसमेंट इज़ डन फॉर द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पर्टिकुलर हॉबी, कि बच्चे ये देखा जाएगा कि बच्चे की हॉबी किस चीज़ में है, ठीक है। सो हॉबी पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटी इंक्लूडिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा बच्चा क्या है वो वाली हॉबी चूज़ कर सकता है। अगर किसी बच्चे का डांसिंग में इंटरेस्ट है तो वो डांस चूज़ कर सकता है, सिंगिंग में है तो वो सिंगिंग में जा सकता है। अगर किसी बच्चे का क्रिकेट में, फुटबॉल में या वॉलीबॉल, हॉकी, किसी भी फील्ड में अगर बच्चे का टेस्ट अच्छा है तो क्या है बच्चे को वो चूज़ करने में हेल्प करता है। देन करियर असेसमेंट, करियर के बारे में, द गोल ऑफ करियर असेसमेंट इज़ टू एडवाइज द एम्प्लॉय रिगार्डिंग करियर चॉइस, कि कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट रहेगा, उनके टेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके असेसमेंट को ध्यान में रखकर। सो ड्यूरिंग दिस असेसमेंट द फोकस इज़ ऑन द जॉब दैट at that point would be the best fit for the candidate and changes and adjustments that has to be made to ensure an optional performance in companies, कि स्टूडेंट को कौन सा करियर जो है वो चूज़ करना चाहिए, उसको सिलेक्ट करने में भी असेसमेंट हेल्प करता है, ठीक है। करियर असेसमेंट आर ऑफन यूज टू बेटर कोच एम्प्लॉयज़ इन द पोजीशंस, पुट द राइट एम्प्लॉय इन द राइट प्लेस, की सही प्लेस पर सही व्यक्ति को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसको उसी में जाना चाहिए, वो उसी फील्ड में बेहतर क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। देन इसके बाद है कि सिलेक्शन असेसमेंट। सो द गोल ऑफ सिलेक्शन असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। गोल्स ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट होता है। टू प्रोडिक्ट अ पर्सन सुटेबिलिटी फॉर अ पोजीशन, कि एक जो पर्सन है वो उस पोजीशन के लिए लायक है या नहीं है ये जानने के लिए। बाय यूजिंग असेसमेंट एंड एम्प्लॉय
tries to figure out how someone should perform in certain position using assessment make sure the suitable candidate for the job are selected। अब जैसे क्या है कि बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं, एचएसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या है, जो भी हमारा टेस्ट लिया जाता है, जो भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, वो इसलिए लिया जाता है ये जानने के लिए कि बच्चे के अंदर जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके अंदर वो चीज़ें जो उस जॉब के लिए चाहिए, वो रीजनिंग एबिलिटी, वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, वो जो सोच चाहिए वो है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए कि वो उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं, ठीक है, उस पोजीशन के लायक है या नहीं है, ये जानने के लिए क्या है, इस तरह का सिलेक्शन करने के लिए असेसमेंट टेस्ट लिए जाते हैं। तो जो बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक को प्रोवाइड करने में भी ये हेल्प करता है। सो असेसमेंट डाटा कैन बी यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल फीडबैक एंड इन्फॉर्मेशन। तो फीडबैक देना, फीडबैक का मतलब पता है ना कि क्या होता है कि अगर हमने कोई भी काम किया है, ठीक है, वो सही है या गलत है, वो हम दूसरे से फीडबैक के द्वारा लेते हैं कि हमें रिस्पॉन्स दीजिए, हमने सही काम किया है या नहीं किया है। तो असेसमेंट क्या करता है, असेसमेंट कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन देता है टू द कंसर्न पर्सनल्स और इन ऑर्डर टू मेंटेन एसेंशियल कम्युनिकेशनल चैनल इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, तभी पता चलता है कि जब अगर टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चंस पुट किए हैं और बच्चों ने उसका सही आंसर दे दिया है, तो ये माना जाता है कि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो फीडबैक हो गया, तो ये क्या है, फीडबैक प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले है कि फीडबैक टू स्टूडेंट्स, फीडबैक टू स्टूडेंट्स कि बच्चों को फीडबैक, ठीक है। फीडबैक हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बीइंग स्टडीड एंड गिव्स द क्लियर गाइडेंस टू ऑन हाउ इम्प्रूव देयर लर्निंग। तो जो फीडबैक टू स्टूडेंट्स है वो क्या है, बच्चों की हेल्प करती है। हेल्प करते हैं किसकी, स्टूडेंट्स की, अंडरस्टैंड करने में कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, एंड गिव देम क्लियर गाइडेंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। तो ये क्या है, टीचर के द्वारा दिया जाता है और बच्चे को ये गाइडेंस दी जाती है कि वो किस तरह से अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सच फीडबैक कैन इम्प्रूव स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब उन्हें टीचर बताएंगे कि आप बच्चे इस तरह से और मेहनत कीजिए, ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझिए। तो उस तरह से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस होगी, एंथुजियाज्म बढ़ेगा इसका, ठीक है, लर्निंग के लिए। एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स इंगेज विद फीडबैक इट शुड एनहांस द लर्निंग एंड इम्प्रूव असेसमेंट। तो इससे लर्निंग भी बेहतर होगी और इसके साथ साथ क्या है, असेसमेंट जो हम करेंगे वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं फीडबैक टू टीचर्स। बच्चों को भी फीडबैक देते हैं, टीचर्स को भी फीडबैक मिलती है इससे। सो असेसमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है फीडबैक टू टीचर्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, एबिलिटीज़ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर मॉडल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, कि किस तरह से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ किया, कौन से मॉडल को यूज़ करा है। तो ये भी टीचर को पता चल जाता है। अगर बच्चे को अच्छे से चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये माना जाता है कि जो टीचर की टीचिंग है वो इफेक्टिव है। सो द गोल्स ऑफ दिस फीडबैक इज़ टू इंस्पायर एंड मोटिवेट टीचर टू इम्प्रूव। तो टीचर को मोटिवेशन मिलती है इम्प्रूव करने के लिए, नॉट टू प्रोवाइड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन that will ultimately be ignored, ठीक है। देन फीडबैक टू अदर पर्सन्स, स्टूडेंट को भी मिलती है, टीचर को भी मिलती है। और अदर पर्सन्स में कौन कौन आ जाते हैं कि असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक टू अदर पर्सन्स अदर देन टीचर एंड स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग पेरेंट्स। अब देखिए, बच्चे के बारे के परफॉर्मेंस के बारे में पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं, स्कूल के जो हेड हैं वो भी जानना चाहते हैं, प्रिंसिपल, ऑफिशियल डिपार्टमेंट भी जानना चाहता है, ठीक है। फ्रॉम इट दे कैन नो अबाउट द लर्निंग पोटेंशियल्स, एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन एंड कंसर्निंग द डिफरेंट लर्निंग एरियाज। जो एरियाज़ हैं उनको क्या ध्यान में रखना। एंड इट हेल्प्स द चाइल्ड टू चूज़ राइट टाइप ऑफ एजुकेशनल एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, ताकि हर एक व्यक्ति को ये पता चल सके कि स्टूडेंट जो है वो कहाँ पर लाइक कर रहा है, उसको कितनी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाए, काम किया जाए।
उसके बाद है बेटर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है इससे। सो असेसमेंट क्या करती है इसमें, असेसमेंट डाटा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्कूल ऑफिशियल्स, स्कूल के जो ऑफिशियल्स हैं, प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनको भी क्या है बच्चों का डाटा जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। एंड एजुकेशनल अथॉरिटीज़ अबाउट द प्रोग्रेस एंड फंक्शनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम इट, कि फिर असेसमेंट से क्या है डाटा मिलता है तो उससे पता चल जाता है कि टीचिंग और लर्निंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है स्कूल में, ठीक है। दे मे बी एबल टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द स्कूल अंडर देयर कंट्रोल, तो इससे क्या है वो स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या है प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कोई आवश्यकता है तो वो भी उनकी पूरी की जा सकती है। देन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व जो है उसको सेट करना। सो असेसमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द पुअर परफॉर्मेंस of the students with regard to their needs development in particular areas of subject. In light of this, remedial measure can be applied for improvement, कि देखिए कि असेसमेंट से क्या होता है कि पता चल जाता है कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस सही है किसकी नहीं है। तो जिस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं होती है तो वो क्यों नहीं सही है, ठीक है, इसका पता लगाया जाता है और अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्वता, ठीक है, क्या है सेट की जाती है फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट विद रिगार्ड देयर नीडेड डेवलपमेंट, की उनकी जितनी भी डेवलपमेंट की नीड है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर एरिया में, उसको ध्यान में रख करके उसको रेमेडियल मेजर, अगर उसके अंदर कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद आता है ग्रेड प्रमोशन देने के लिए, ठीक है, बच्चों को ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए। सो असेसमेंट पर्पस इज ऑल्सो टू गिव ग्रेड एंड प्रमोशन टू द स्टूडेंट, बच्चों को ग्रेड देने के लिए, जैसे ए ग्रेड दी जाती है बच्चों को, बी सी डी जो भी ग्रेड दी जाती है बच्चे को वो देने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। सो students give students who are in good academic standing as known by assessment and acquire pass grades to be eligible for promotion and given promotion certificate। तो क्या है बच्चों को ग्रेड दी जाती है और क्या किया जाता है सर्टिफिकेट बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है असेसमेंट की मदद से। असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन देने के लिए भी असेसमेंट हेल्पफुल होती है। कि अनदर की पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़ टू गैदर एविडेंस टू मेक जजमेंट अबाउट स्टूडेंट्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि बच्चे का क्या परफॉर्मेंस लेवल है अगेंस्ट द स्पेसिफाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे सेट किए थे तो उनको उसने अचीव किया है, कहाँ तक अचीव किया है, ठीक है। ऑन इट्स बेस स्टूडेंट्स आर गिवन सर्टिफिकेट, तो इस बेसिस पे बच्चे को क्या सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। उसके बाद है डायग्नोस ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जो भी लर्निंग की डिफ़िकल्टीज़ हैं उसका पता लगाने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए। सो डायग्नोस असेसमेंट इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रूव द लर्नर्स एक्सपीरियंसेस एंड देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक है। सो हाउ एवर डायग्नोस्टिक असेसमेंट लुक्स बैकवर्ड रादर देन फॉरवर्ड, क्योंकि डायग्नोस में हम क्या करते हैं कि बच्चे में जो भी कमियां हैं उनको देखा जाता है, ठीक है, उनके अंदर जो भी शक्ति है स्ट्रेंथ है उनको ध्यान में नहीं रखा जाता, उसको हम अचीवमेंट टेस्ट में देखते हैं। तो डायग्नोस में क्या है बच्चों की जो बैकवर्डनेस होती है, कमज़ोरियाँ होती है, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। सो इट असेस what the learners already knows and or the nature of difficulties that the learner might have. So with if diagnose might limit their engagement in new learning, it is often before teaching or when a प्रॉब्लम अराइजेस। तो डायग्नोस हम तभी करते हैं जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो, बच्चे को किसी चीज़ के बारे में दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तभी हम जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अदर फंक्शंस की, कि अदर फंक्शंस क्या है। अपार्ट फ्रॉम द अबव फंक्शंस असेसमेंट कैन सर्व अ रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग्स। देखिए स्क्रीनिंग करने में हेल्पफुल होता है ये, स्क्रीनिंग करना बच्चों की क्या करना, छटनी करना। सो टू आइडेंटिफाई पीपल्स हु मे रिक्वायर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन और अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है, कि किस बच्चे को क्या समस्या है उसकी क्या है अर्ली इंटरवेंशन, उसको पहले ही स्टेप में, ठीक है, बहुत जल्दी ही पता लगा लेना, इसमें भी हेल्प करता है स्क्रीनिंग करने में बच्चों की, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन करने में बच्चों को क्या है वर्गीकृत करने में, कि by using the result of test determine the eligibility to assess service based on the predetermined criteria। अब देखिए जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी क्लास में क्या कमज़ोर बच्चे कौन से, एवरेज कौन से और हाई कौन से, तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
देन रेफरल के लिए यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड करंट परफॉर्मेंसेज एज अ बेसिस ऑफ सीकिंग मोर फॉर्मल असेसमेंट। देन ये रेफरल के लिए काम आता है। देन उसके बाद आता है थेरेपेटिक, कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, ठीक है, उसको क्या काउंसलिंग से दूर करने की कोशिश की जाती है टू रिमूव द डाउट्स एंड नेगेटिव थिंकिंग एंड फैसिलिटेट इनिशियल कंट्रोलिंग काउंसलिंग। तो क्या है कि बच्चों के जो भी डाउट हैं, ठीक है, और जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, उनको इनिशियल काउंसलिंग दे दी जाती है। देन एम्पावरिंग द प्यूपल्स को एम्पावर करना, ठीक है, सो टू अनएबल the pupils to develop strategies to self manage problems, ठीक है, बच्चों को एम्पावर करने का, डेवलप करने का, उनकी अंडरस्टैंडिंग। सो उसके बाद है बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया जाता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है चेकिंग मास्टरी, ये जानने के लिए कि बच्चे ने चीज़ों को कितना सीखा है। तो जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, CRT होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन वेदर पीपल्स हैव मास्टर्ड स्पेसिफिक करिकुलम कंटेंट और नॉट, कि बच्चा क्या है कि जो भी हमने उसको कंटेंट दिया था, करिकुलम दिया था, बच्चे ने उसको अचीव किया या नहीं किया है, उसकी मास्टरी हुई है या नहीं हुई है, ये जानने के लिए, इंस्ट्रक्शनल को प्लान करने के लिए। सो इन्फॉर्मेशन from tests usually diagnostic and criterion reference test is used to develop the individual learning plan। then monitoring करने के लिए असेसमेंट बाय टेस्ट जो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से हम ले सकते हैं। एंड यूज टू रिव्यू अ प्यूपल्स करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट, बच्चे की करंट लेवल के अचीवमेंट और उसकी प्रोग्रेस को पता लगाते हैं। एंड कंपेयर विद द प्रीवियस रिकॉर्ड, और उसको प्रीवियस से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब एट द एंड कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इज़ डिटरमाइन वेदर और नोट द गोल्स ऑफ द एजुकेशन आर बीइंग मेट, कि ये यही बताता है असेसमेंट कि एजुकेशन के जो भी गोल्स हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, और कहाँ तक पूरे हुए हैं। एंड असेसमेंट अफेक्ट डिसीजंस अबाउट ग्रेड्स, कि असेसमेंट होता है वो क्या है, हम बच्चों को जो ग्रेड देते हैं, प्लेसमेंट करते हैं बच्चे की, एडवांसमेंट, इंस्ट्रक्शनल नीड्स, प्रमोशन, करिकुलम को सेट करने के लिए, एंड इन सम केसेस फंडिंग। तो इन सभी के लिए क्या है, असेसमेंट जो है इनको अफेक्ट करता है और इसमें हेल्प करता है। उसके बाद है चेंजेस इन skill based and knowledge of students require new learning goals. These new learning goals change the relationship between assessment and instruction. Then teachers needs to take an active role in decision making about the purpose and assessment and content दैट इज़ बीइंग असेस्ड। तो टीचर का रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है असेसमेंट में। तो टीचर को बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, टीचर को फेयर रहना चाहिए कि जिस बच्चे की जितनी परफॉर्मेंस है उसको उसी तरह से असेस किया जाए और उसका बिल्कुल प्रॉपर एंड सही रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि असेसमेंट के रिकॉर्ड से बहुत सारी चीज़ें क्या हैं आगे डिटरमाइन की जाती हैं कि बच्चा कहाँ पर स्टैंड करता है, ठीक है। तो असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने पढ़ा कि असेसमेंट क्या होता है और असेसमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।